और उसके बाद बॉम्बे चला गया और फिर बॉम्बे में राइटर के तौर पे बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ में लिखने का मौका मिला। प्रतिज्ञा, ससुराल सिमर का, माता की चौकी, अंबर धरा, नागिन। अपनों ने सबने रोका। सब कहते थे तू लड़की है, क्या करेगी। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी आज है एक उत्तराखंड के काफ़ी जाने माने नाम के साथ, जिन्होंने प्रतिज्ञा, ससुराल सिमर का सहित कई धारावाहिक की स्टोरीज़ लिखी हैं। साथ ही कई शोज़ इन्होंने डायरेक्ट किए हैं, एज अ डायरेक्शन दिया है, उनमें काम किया है। तो एहसान बख्शी आज उत्तराखंड की नौनी यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपके काम को बहुत पहले से देख रहा हूँ। ये हमारे लिए भी रिस्पेक्ट की बात है कि आपसे बात कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। और पहले तो मैं चाहूँगी कि आप भी अपने मुंह से बताएं, आप उत्तराखंड के हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या क्या काम आपने किया है मुंबई में। वैसे तो मैं कुमाऊँ के पिथौरागढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ और वहीं हम लोगों ने रंगमंच किया और एक संस्था बनाई अनाम, और अनाम ने पिथौरागढ़ और कुमाऊँ और उत्तराखंड के बहुत क्षेत्रों में काम किया है। अलग अलग जगह जाकर जो यूथ है उनके साथ थिएटर वर्कशॉप, बच्चों के साथ वर्कशॉप किया। उसके बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन हो गया तो वहाँ चला गया। वहाँ से 3 साल का कोर्स किया, फिर नेशनल रेपेट्री में काम किया और फिर उसी के साथ बहुत सारा थिएटर करता रहा। और उसके बाद बॉम्बे चला गया और फिर बॉम्बे में राइटर के तौर पे बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ में लिखने का मौका मिला। प्रतिज्ञा, ससुराल सिमर का, माता की चौकी, अंबर धरा, नागिन और लीफ लैला, बहुत सारे करीबन 25-30 शोज़ हैं जो लिखे। उसके बाद उत्तराखंड के बच्चों को लेकर मैंने 2 बच्चों को लेकर फिल्म बनाई, जो कि अंडर द स्काई के नाम से थी। और ये फिल्म बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गई और उत्तराखंड की पहली फिल्म है जो इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और हॉलैंड जैसे बड़े बड़े देशों के फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई। और दुनिया में बच्चों का जो सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है ज़लीन फिल्म फेस्टिवल, वहाँ भी ये फिल्म बहुत अप्रिशिएट की गई। और भारत के दोनों जो बड़े बच्चों के फिल्म फेस्टिवल है, राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, गोवा फिल्म फेस्टिवल, वहाँ भी ये फिल्म रही। तो ये सब काम चलता रहा, साथ में थिएटर की वर्कशॉप चलती रही। तो देहरादून लगातार आना होता ही रहता है। सारे 4-5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये सब छोटे बच्चे थे, अब बड़े हो गए, दाढ़ी मूछ वाले हो गए। अनुराग है, अनुराग बहुत पुराना है, मैत्री है, सब लोग तो काम कर रहे हैं। तो ये इन्हीं के साथ वर्कशॉप कर रहे हैं। जी, जैसे कि कोरोना काल के बाद से काफ़ी कुछ अपनी फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत असर पड़ा है, सभी जगह असर पड़ा है। तो अभी आप लोग उससे कैसे निकल पा रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं? टेलीविज़न में जो शोज़ चल रहे थे उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, हालांकि बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो चलते हुए शो थे वो शो तो चल ही रहे थे। तो मेरे 2 शो उस समय टेलीविज़न में चल रहे थे तो उसमें थोड़ा मैं बिज़ी रहा, लेकिन जो खाली समय ज़्यादा मिला उसमें थोड़ा सा राइटिंग के लिए और कॉन्सेंट्रेट किया। तो पढ़ने पढ़ाने में वो वक्त ज़्यादा रहा और अपने बारे में, सेल्फ़ के बारे में थोड़ा सा जो मैं आम जिंदगी में वक्त नहीं मिलता है, वो वक्त हम लोगों को मिला, तो उसी पे अपना सारा वक्त जाता रहा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं आप उत्तराखंड आते रहते हैं, टाइम टू टाइम सबको वर्कशॉप देते हैं। उसके अलावा उत्तराखंड के लिए कुछ और आप लाने वाले हैं, कुछ और प्लानिंग? हाँ, एक तो इस तरह की वर्कशॉप अभी हम पूरे उत्तराखंड में लगा रहे हैं। अनाम संस्था इसके लिए लगातार काम कर रही है। दूसरा मेरा अभी एक अंडर द स्काई फिल्म के बाद दूसरी फिल्म की तैयारी है। और ये फिल्म जो है, मैं कनाडा की कंपनी है उसके साथ मिलके एक जो फीचर फिल्म है उसकी तैयारी है। अभी नवंबर-दिसंबर में लोकेशन के लिए हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। अगर कोरोना का सब कुछ ठीक रहा तो वो सारे कलाकार उसमें उत्तराखंड के ही रहेंगे और यहीं की लोकेशन में यहीं की ज़िंदगी की कहानी लेकर एक फ़िल्म बनाने की हम लोगों की अभी और प्लानिंग है। अच्छा, और यहाँ की बोली भाषा को बचाने की अगर बात की जाए तो उस दिशा में कोई प्रयास? बहुत ज़रूरी है। जो हमारी स्थानीय बोली हैं, भाषाएं हैं, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, जौनसारी है, इन सब को बचाने के लिए सरकार तो कर ही रही है, लेकिन और भी ना इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए जहाँ लैंग्वेज का संरक्षण हो और आने वाली पीढ़ी अपनी मातृभाषा पे गर्व महसूस करे। मतलब ये नहीं कि आज की इसमें जैसे हम देखते हैं ना, ईजा कहने वाले लोग बहुत कम हो गए।
मैं कुमाऊँ से हूँ, लेकिन कभी जब मैं ईजा सुनता हूँ ना, जब कोई ईजा कहता है, और जब मैं खुद कह रहा हूँ मैं पहाड़ से हूँ, तो जब कुछ ऐसी सडनली कोई चीज़ होती है तो मेरे मन से ईजा निकलता है। तो वो नेचुरल है, वो आपकी अंतरात्मा में है कहीं। तो पहाड़ तो आपकी अंतरात्मा में है ना, इसलिए भाषा को बचाने के लिए हम सबको काम करना चाहिए और ज़रूरी करना चाहिए। तो आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इनसे बात करते हैं जिनसे आप लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम आर्या भट्ट है। अच्छा भट्ट जी, कितने टाइम से आप वर्कशॉप ले रहे हैं सर से? मैं सर के साथ लास्ट 3 साल से, मतलब ये मेरी तीसरी वर्कशॉप है सर के साथ। जी। और क्या कुछ सीखा आपने इस दौरान? जी, ऐसी वर्कशॉप्स में ना मैम सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब वर्कशॉप में अपने को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, और जिस तरीके से सर सिखाते हैं गहराइयों में जाके, तो मतलब काफ़ी सब चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं उसमें। पर मेरा सर से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप साल में एक बार आते हैं, 2 साल में आते हैं, तो आप थोड़े उस गैप को थोड़ा कम करिएगा, ताकि हमारे को कुछ और ज़्यादा सीखने के लिए मिले। जी जी जी। क्या नाम है आपका? शैलेश पेनुली मैम। आप बताइए वर्कशॉप को लेकर क्या कुछ सीखा? सर मैम सीखा तो बहुत है इस वर्कशॉप में, सर ने बहुत अच्छा सिखाया। और अभी भी मतलब जैसे हमारा प्ले की रिहर्सल चल रही है, तो उसमें हमें बहुत चीज़ें पता चल रही है कि कहाँ क्या मतलब कैसे 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 डिलीवरी होती है, डायलॉग डिलीवरी, और कैसे आपको एक्सप्रेशन दिए जाते हैं। ये सब सर ने सिखाया है, बताया हमें। तो मेरे हिसाब से तो मतलब बहुत अच्छा लगता है जब जब सर आते हैं यहाँ पर वर्कशॉप करते हैं हमारे साथ। मैम मेरा नाम शुभांकर रॉय है, और मैम सर जब भी वर्कशॉप सिखाते हैं तो उनकी एक ये खूबी है कि हर कलाकार के साथ वो अलग अलग प्रकार की जो सिखाने की तकनीक है वो उससे सिखाते हैं। और इसमें जो भी सर के वर्कशॉप लेते हैं, वो एक एक्टर के साथ साथ एक इंसान अपने इमोशंस को कैसे अपनी ज़िंदगी में संभालता है, कैसे वो अपनी साइकोलॉजी को समझे, और कैसे अपने अंदर का कलाकार निकाल के दूसरों के साथ जो वार्तालाप है वो खुल कर सके, ये सर की वर्कशॉप से सीखा है मैम। बहुत बढ़िया। आगे आगे आ जाइए प्लीज़ आप लोग। जितेश आप बताइए मुझे। जितेश तो बच्चा था, पहली वर्कशॉप में आया था। ये कितने कौन सी क्लास में था? सर क्लास तो नहीं, बहुत छोटा। आप तो दाढ़ी मूंछ वाला बड़ा एक्टर हो गया और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस यही है इस बार की वर्कशॉप। मेरी सर के साथ वैसे दूसरी वर्कशॉप है। लास्ट टाइम मैं नहीं अटेंड कर पाया था क्योंकि मैं शूट पे था उस समय, पर मैंने उस समय भी बहुत मिस करा था कि सर से तो मैं पर उस समय मिलने ज़रूर आया था। इस बार की वर्कशॉप बहुत अच्छी रही, पर कम समय की है इस बार की। बार सर से यही अभी चल रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ सर को कि सर जल्दी से प्लान करो, कि जल्दी से उत्तराखंड फिर से प्लान करो, नेक्स्ट वर्कशॉप यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे इस बार अगले बार प्लानिंग कर रहे हैं कि सर और मैं ट्राई कर रहे हैं कि न्यू कॉलेजेस के बच्चे भी इस बार अटेंड हो हमारे साथ। और यहाँ पे उत्तराखंड के कलाकार सीखेंगे ही, अगर ये वर्कशॉप्स होती है तो कलाकार सीखेंगे। यहाँ पे इतना थिएटर को इतना वैसे मान्य नहीं दिया जाता देहरादून के अंदर, जहाँ तक अभी मेरे को ऐसा लगा है कि, बट हम चाहते हैं कि थिएटर यहाँ पे और फैले, लोग सीखे एक्टिंग के बारे में एंड ऑल, बस यही होना। अच्छा। वॉइस मॉड्यूलेशन हो, चरित्र का कैसे निर्माण होता है, और सर ने बहुत सी किताबें दी क्योंकि उस टाइम में मास मीडिया में नया नया मैंने एडमिशन लिया था, तो मैं चीज़ों को समझ रहा था, जान रहा था। तो सर ने मुझे बहुत सी किताबें सजेस्ट की, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, लेखन के क्षेत्र में हो, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, अभिनय को कैसे सीखा जाता है, अभिनय की बारीकियाँ कैसे सीखी जाती हैं, मंच निर्माण कैसे होता है, रिहर्सल, कॉस्ट्यूम, मतलब हर चीज़ सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। अब इन लोगों से मैं सीख रहा हूँ। वो इतना कुछ चीज़ सिखाते हैं, सच में इतना काम कर सही लिया, बात है। इतना काम कर लिया इन्होंने कि इनका काम देख के मुझे लगता वाह यार, ये तो कमाल काम करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। क्या नाम है आपका? सम्राट सिंह। सम्राट जी, आप बताइए कुछ सर से क्या कुछ सीख रहे हैं? सर से तो बहुत कुछ सीखा है, तीसरी वर्कशॉप अटेंड करी है, और सर से मैं हर बार यही बोलता हूँ कि आप आते हो तो एक एक साल में नहीं, थोड़ा जल्दी आया करो, ताकि जो हमारा जो गैप होता है ना, वो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें मतलब भूल सी जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैत्री घोषाल है। क्या करती है मैत्री जी? अभी आप क्या कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ? मैं फ़िलहाल तो सर के साथ वर्कशॉप करने पे फोकस कर रही हूँ, सारा फोकस मेरा अभी वर्कशॉप पे ही है। इससे और पहले भी आपने बताया था कि आप हाँ, मैंने सर के साथ इससे पहले एक और वर्कशॉप भी किया है, जो कोरोना से पहले था। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, सर का जो टीचिंग स्टाइल है जो मुझे स्पेशल लगता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है एजुकेशन जो है साइकोलॉजी का भी है, तो उसमें मुझे ये लगता है कि दिस इज़ नॉट सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं है, ये इंसानियत के बारे में है। तो अगर
जैसे जो जो एक्सरसाइजेस सर कराते हैं, जो जो भी सर बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग के फील्ड में मदद करता है, ये हमें लाइफ जीने में भी मदद करता है। अगर हम अपने आप को समझते हैं, हम अपने रोज़ की ज़िंदगी को कैसे जीते हैं, उस पर हमें बेटर समझ और कंट्रोल आ जाता है, तो लाइफ स्मूथ ज़्यादा हो जाती है। तो सर का जो टीचिंग स्टाइल है उसमें मुझे ये पसंद है कि वो बहुत ही मतलब सिंपल है और वही उसकी खासियत है, क्योंकि आपके रोज़ डेली लाइफ में काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। एक डांसर भी हमारे बीच में है। डांसर आगे आइए, यहाँ आइए प्लीज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है एंड आई एम अ डांस टीचर एट माउंट फ्लोर एकेडमी स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे एक मौका दिया स्टेज पे एक्टिंग करने का एंड अपना मतलब लाइक एक हुनर दिखाने का, बिकॉज बेसिकली आई एम अ डांस टीचर, तो दैट्स वाई थोड़ा एक्टिंग का इतना मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट स्टिल मैं कर लेती हूँ। तो पहले भी थोड़े बहुत शोज़ किए हैं, बट स्टिल इस टाइप से मैंने कभी नहीं किया, तो बहुत कुछ सीखने को मिला सर से। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम भी आए तो मुझे एक बार ज़रूर बुलाइएगा। एंड थैंक यू सो मच मैम कि आप यहाँ आए और हम लोगों को इस तरह से एक साथ जुड़ करके आपने हमें इस तरह से मौका दिया। थैंक यू। रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब उत्तराखंड की नौनी ये हमारी अपनी नौनी। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आप सभी लोगों से आज बात करके। थैंक यू वेरी मच, हमको भी बहुत मज़ा आया और आप आते रहिए, नौनी से हमारी मुलाकात होती रहेगी। नौनी आप तक पहुँचे, आपकी बात को लोगों तक पहुँचाए, उत्तराखंड के विकास में हर चीज़ में एक सपोर्ट बने। नौनी के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।